निफ्टी ने 24,000 का क्रूशियल लेवल एक बार फिर खो दिया। गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन का साफ सिग्नल दे रहा है और एफआईआई की तरफ से 8,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारी बिक वाली हैवी सेलिंग देखने को मिली। तो क्या आज वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में कोई बड़ा लिक्विडिटी ट्रैप बन सकता है? क्या ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का डर, क्रूड ऑयल का $105 के ऊपर जाना और बढ़ती वॉलेटिलिटी आज के पूरे सेशन को डिसाइड करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज वो कौन से स्पेसिफिक लेवल हैं जहां मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है या फिर और प्रेशर बन सकता है? आज के इस प्री मार्केट एनालिसिस में हम मार्केट ब्रेथ, एफआईआई टीआईआई फ्लो, ग्लोबल क्यूज, मैक्रो ट्रिगर्स, ऑप्शन चेन, पीसीआर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेक्टर रोटेशन और एक्सपायरी सेटअप को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा एज स्पीड नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या एक्सपीरियंस, दोनों अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं यहाँ चार्ट की जगह एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस को आपके सामने लेके आता हूँ, साथ में कुछ मार्केट सेंटिमेंट, उन चीज़ों को आपके सामने लेके आता हूँ। तो समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्टिंग के जरिए लेवल को टेस्ट करना भी एक स्मार्ट अप्रोच हो सकती है। स्टॉक मार्केट जोखिम के अधीन है और यहाँ प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट की। ग्लोबल मार्केट में यूएस चाइना मीटिंग और यूएस ईरान टेंशन की वजह से अनसर्टिनिटी का माहौल बना हुआ है। ऑयल सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता दिखाई दे रही है। विशेषकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तनाव है उसका असर ग्लोबल सेंटीमेंट पर पड़ता हुआ दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में एसबीआई के वीक मार्जिन ने जो बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर बनाया है, इससे फाइनेंशियल स्पेस में वीकनेस का असर ब्रॉड मार्केट सेंटीमेंट पर भी दिखाई दिया है। अब बात करें मार्केट ब्रीथ की, एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी नेगेटिव रहा। लगभग 10 सेक्टर रेड जोन में बंद हुए। सिर्फ हेल्थ केयर और एफएमसीजी ने रिलेटिव जो वो स्ट्रेंथ दिखाई। इससे ये समझ आता है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं थी, बाइंग सेलेक्टिव थी और मार्केट में ओवरऑल कॉशियस जो है बना हुआ था मार्केट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन फ्लो अभी रिस्क ऑफ मोड की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पैसा एग्रेसिव सेक्टर से हटकर डिफेंसिव सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब एफआईआई और टीआईआई एक्टिविटी पर आते हैं। एफआईआई ने कैश मार्केट में 8,438 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हैवी सेलिंग की। वहीं टीआईआई की 5,940 करोड़ रुपए की बाइंग इस प्रेशर को पूरी तरह ऑब्जर्व करती हुई नहीं दिखाई दी। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पोजीशनिंग भी इसी नैरेटिव को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। कैश सेलिंग के साथ जो है फ्यूचर साइड पर भी बेयरिश बियर्स साफ झलक रहा है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर इंडिया विक्स 10.15 से उछलकर 18.55 पर आ गया है। इसका मतलब है कि आज एक्सपायरी सेशन में प्रीमियम स्विंग
काफ़ी तेज रह सकते हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी और इंट्राडे मूव शार्प हो सकते हैं। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट और ओपनिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। यूएस मार्केट में एआई थीम का सपोर्ट तो बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का $105 के ऊपर जाना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न को बढ़ा रहा है। इस कॉम्बिनेशन से रिस्क एसेट्स पर दबाव बनना नेचुरल है। ग्लोबल मार्केट रेंज की बात करें तो यूएस मार्केट मिक्स रहे। डाउ फ्यूचर हल्के नेगेटिव जोन में थे, जबकि S&P 500 रिलेटिवली स्टेबल दिखाई दिया। एशियन मार्केट में भी मिक्स ट्रेंड रहा। निके ऊपर था जबकि कॉस्पी कमजोर दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर ग्लोबल क्यूज ये न्यूट्रल टू नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल कि निफ्टी लगभग 0.24% डाउन होकर 23,731 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था जब मैंने डेटा चेक किया था। आप जब देखें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो। इस पीएस पर एक्सपेक्टेड ओपनिंग कुछ इस तरह से बनती है कि निफ्टी में लगभग 50 से 70 पॉइंट का गैप डाउन संभव है, पर ये बदल सकता है क्योंकि मार्केट डायनेमिक होता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में लगभग 200 से 300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और सेंसेक्स में लगभग 150 से 250 पॉइंट तक का प्रेशर बन सकता है। अब ओपनिंग टिक को समझें तो निफ्टी अगर गैप डाउन खुले तो तुरंत शॉर्ट करना ज़रूरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले शुरुआती 15 मिनट ऑब्जर्वेशन करना बेहतर रहेगा, खासतौर पर 23,700 से 23,750 जोन में प्राइस टिक पाता है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर ओपनिंग लो के नीचे सस्टेन करती है, वीकनेस आती है, तो डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास प्राइस एक्शन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर बाउंस आता है लेकिन सस्टेन नहीं करता तो सेल ऑन राइज बियास जैसी कंडीशन बन सकती है। सेंसेक्स में 75,800 के आसपास ओपनिंग टिक मार्केट डायरेक्शन को काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकता है। अगर ये जोन होल्ड होता है तो पुल बैक की संभावना बन सकती है और अगर प्रेशर बना रहता है तो वीकनेस कंटिन्यूशन भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं मैक्रो ट्रिगर, Q4 इम्पैक्ट और फेड स्टैंस की। यूएस ईरान वो है यूएस ईरान डेड लॉक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन का डायरेक्ट असर सप्लाई चेन और ऑयल प्राइस पर पड़ रहा है और ये भारतीय इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इनपुट माना जा सकता है, क्योंकि हायर क्रूड जनरली इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ाता है। इकोनॉमिक डाटा की तरफ देखें तो यूएस इन्फ्लेशन 3.3% के आसपास बनी हुई है और अनुमान है कि ये 3.7% तक जा सकती है। इसके अलावा नए फेड चेयर केविन वॉर्स की एंट्री से मार्केट इस बात को लेकर सतर्क है कि इंटरेस्ट रेट पर क्या फैसला हो सकता है। Q4 रिजल्ट में यूपीएल और वोडाफोन आइडिया जैसे नेम में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखे, लेकिन एसबीआई के नंबर ने ओवरऑल बैंकिंग सेंटिमेंट को कमजोर किया है। फैट की हायर फॉर लॉन्गर पॉलिसी और ग्लोबल स्टैगफ्लेशन फियर फिलहाल मार्केट के ऊपर जाने की स्पीड को सीमित करती हुई दिखाई दे रही है। अब इंडियन एडीआर की बात करें तो यूएस मार्केट में इन्फोसिस एडीआर लगभग 4.13% नीचे और एचडीएफसी बैंक एडीआर लगभग 3.28% नीचे बंद हुए। ये आईटी और बैंकिंग स्पेस में शुरुआती कमजोरी का सिग्नल देता है। अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को। इंडिया के 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड लगभग 7.03% पर हैं और यूएस यील्ड लगभग 4.42% पर बनी हुई है।
हायर यील्ड जनरली इक्विटी वैल्यूएशन पर प्रेशर डालती है दोस्तों। सेफ हेवन डिमांड बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, मतलब अभी सेफ हेवन डिमांड खत्म नहीं हुई है, मतलब रिस्क वाले एसेट से पैसा निकलकर कंपैरेटिवली सेफर एसेट की तरफ मूव कर रहा है। यूएस डॉलर आईएनआर पेयर की बात करें तो कमजोर रुपए की तरफ इशारा कर रहा है और रुपया लगभग 95.31 पर आ गया है। गोल्ड फिसलकर अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडाइसेस पर प्रेशर है। ठीक है, गोल्ड लगभग 4737 के आसपास है। ये जो है डाइवर्जेंस स्मार्ट मनी के रिस्क ऑफ बिहेवियर का सिग्नल दे सकती है। क्रूड ऑयल 105 के ऊपर है और डॉलर भी मजबूत है। ये दोनों मिलकर जो इन्फ्लेशन प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अब लार्ज कैप बनाम मिड कैप, ठीक है, इसकी भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप बिहेवियर देखें तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स लगभग 2.02% गिरा है। ये बताता है कि हायर बीटा नेम्स और छोटे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, पिछले दिन का स्ट्रक्चर तीनों इंडाइसेस में बियरिश बियास की तरफ झुका हुआ था। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 24,000 है, सपोर्ट 23,750 और 23,500 पर है। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 55,000 है, सपोर्ट 54,000 और 53,700 पर है। सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस 77,000 है, सपोर्ट 75,800 पर है। इन लेवल को आज मार्केट रिएक्शन के साथ क्लोजली मॉनिटर करना होगा। और दोस्तों, ये वैल्यूबल जानकारी अगर आपको वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब एफएनओ एक्सपायरी सेटअप और सेक्टोरल रोटेशन समझते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में निफ्टी के 24,000 जोन पर हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है। बैंक निफ्टी में 55,000 जोन पर कॉल राइटर हावी हैं और सेंसेक्स में 77,000 के ऊपर कॉल प्रीमियम दबाव में है। आज ट्यूसडे है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है, इसीलिए वॉलेटिलिटी और फेक मूव दोनों की संभावना बढ़ जाती है। एफएनओ बैन लिस्ट में बीएचईएल, विप्रो, सेल सहित 14 स्टॉक शामिल हैं। अब लिक्विडिटी ट्रैप जोन पर ध्यान दीजिए। निफ्टी में 23,850 से 23,900 का जोन इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में 54,400 से 54,500 जोन अहम है। सेंसेक्स में 76,200 से 76,300 जोन पर फेक ब्रेकआउट या शार्प रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अपने चार्ट पे ये पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। सेशन में प्रीमियम महंगे रह सकते हैं, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी कूल डाउन होती है तो सेकंड हाफ में आईवी क्रश भी देखने को मिल सकता है। सेक्टोरल रोटेशन में पैसा ऑटो और रिलेटिव से निकलकर डिफेंस सेक्टर जैसे फार्मा और एफएमसीजी की तरफ जा रहा है। सेक्टोरल डाइवर्जेंस भी साफ आईटी और बैंकिंग को कमजोर इसमें दिख रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिख रहा है। नो ट्रेडिंग जोन पर भी ध्यान देना जरूरी है। निफ्टी 23,750 से 23,850 के बीच, बैंक निफ्टी 53,800 से 54,000 के बीच और सेंसेक्स 75,800 से 76,000 के बीच। मार्केट चौपी और अनसर्टेन रह सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये लेवल्स अपने चार्ट पे याद से मार्क कर लीजिएगा। मैक्स पेन लेवल भी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के लिए 23,900, बैंक निफ्टी के लिए 54,500 और सेंसेक्स के लिए 76,500 देखा जा सकता, ऑब्जर्व किया जा सकता। बात करते हैं पीसीआर डाटा, ट्रेडिंग प्लान और साइकोलॉजी की। निफ्टी पीसीआर 0.57 है, जो ओवरसोल्ड या हैवी पुट प्रेशर की तरफ सिग्नल देता है। बैंक निफ्टी पीसीआर 0.78 है, जो बेयरिश बियास को सपोर्ट करता है। सेंसेक्स डाटा भी ओवरऑल बेयरिश साइड की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सिनेरियो फिलहाल तीनों इंडाइसेस में बेयरिश
जो पेरिस बियर्स की तरफ ये दिखते हैं। और ट्रेडिंग प्लान की बात करें तो जब तक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट डिसेबली रिक्लेम नहीं होते हाँ तब तक मार्केट सेल ऑन राइज टाइप ऑब्जर्वेशन रखना मार्केट के लिए लॉजिकल अप्रोच माना जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ मार्केट रीडिंग है, कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दोस्तों। सपोर्ट जोन पर भी बिना कंफर्मेशन के जल्दबाजी से लॉन्ग लेना या शॉर्ट करना अवॉइड करना बेहतर हो सकता है। एक्सपायरी डे पर प्राइस कंफर्मेशन, वॉल्यूम बिहेवियर और सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी की बात करें तो फोमो से बचना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो टू हीरो है ना माइंडसेट अक्सर अनसर्टिनिटी नेसेसरी रिस्क बढ़ा देता है। एक्सपायरी सेशन में जो पेशेंस और डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैनेज करना चाहिए। 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कई प्रोफेशनल ट्रेडर या इंगेजर इसे फॉलो करते हैं। आप इस चीज़ पे गौर कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल जो है फियरफुल और कॉशियस दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट में स्पीड से ज़्यादा स्ट्रेस और अनसर्टिनिटी का फैक्टर डोमिनेंट है। अगर आपको ये आसान और डिटेल्ड एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली प्री मार्केट अपडेट, क्लोजिंग मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी इजी टू अंडरस्टैंड मार्केट अपडेट अपने चैनल पे ये लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं शाम को क्लोजिंग मार्केट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।